मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6, 7 और 8 इन 3 कक्षाओं को संस्कृत अध्ययन कराया जा रहा है। संस्कृत अध्ययन में हिंदी से संस्कृत बनाना विशेष रूप से आपको सिखाया जा रहा है। हिंदी से संस्कृत बनाना आपको ये सब चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। हिंदी से संस्कृत बनाना। इससे पहले मैं आप लोगों को कर्ता और क्रिया डायरेक्ट इन चीजों के बारे में ही बताया कि एक कर्ता होता था और दूसरा क्रिया यानी लकार। आज इनके बीच में कुछ और जोड़ेंगे, कर्ता और क्रिया के साथ में कुछ और जोड़ेंगे, इस बात का विशेष ध्यान। जैसे आपको उदाहरण लिख के बता रहा हूं। पहला, राम बाजार जाता है। पहला उदाहरण है, राम बाजार जाता है। अब देखिए, इससे पहले हम करते थे तो कह देते थे कि राम जाता है, यानी राम कर्ता हो गया और जाना क्रिया हो। बीच में वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, ये सब हम नहीं जोड़ते। तो इस बीच इन सब बातों पर भी अब ध्यान देना है। अब जैसे राम बाजार जाता है तो राम के लिए क्या आ जाएगा, राम एक है तो राम। अब बाजार को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये हमें आना अनिवार्य है। बाजार को क्या कहते हैं, आपणम। राम आपणम जा रहा है। जाने वाला कौन है, राम। नाम किस में आते हैं, प्रथम पुरुष। जाने वाला कितना है, एक, तो प्रथम पुरुष के एक वचन। जाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, गम धातु का। तो क्या होता है, गच्छति। तो यहां हो जाएगा गच्छति, ठीक है। नंबर 2 नंबर पे है राम और श्याम। राम और श्याम घर जा रहे हैं। राम और श्याम घर जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, राम और श्याम 2 कर्ता आ गया। तो पहले राम श्याम च, यानी राम और श्याम कहां जा रहे हैं, घर। घर को क्या कहते हैं संस्कृत में, गृहम। क्या कहते हैं, गृहम। अब ध्यान से देखिए, राम और श्याम नाम है, यानी नाम आ जाए किसी व्यक्ति विशेष का तो क्रिया किसकी होती है, प्रथम पुरुष की। अब कर्ता 2 है, ऊपर वाले में केवल एक राम था, अब यहाँ पे राम और श्याम है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन गच्छ धातु, गम धातु का द्विवचन, यानी गच्छति गच्छता। ये इसका क्या हो गया, संस्कृत अनुवाद हो गया, यानी राम और श्याम घर जा रहे हैं। नंबर 3, राम खेत जा रहा है। राम खेत जा रहा है, इससे पहले बाजार गया, फिर राम और श्याम लिख दिए कि घर गए। अब कहा जा राम खेत जा रहा है, तो राम एक है तो राम। अब खेत को क्या कहते हैं संस्कृत में, ये हमें जानकारी अनिवार्य है। खेत को क्या कहते हैं, क्षेत्रम। क्या कहते हैं, क्षेत्रम। तो रामः क्षेत्रम जा रहा है, नाम आ गया तो जाने की क्रिया किसमें होगी, प्रथम पुरुष की। कर्ता कितना है, एक है, तो प्रथम पुरुष की एक वचन,
यानी गम धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? गच्छति। क्या हो जाएगा? गच्छति। यानी रामः क्षेत्रम गच्छति। नंबर 4, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। विद्यालय के चारों ओर, तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो पहली बात, विद्यालय प्रथम पुरुष में आने वाला है, विद्यालयः। विद्यालय चारों ओर के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है सर्वत्र। सर्वत्र यानी हर दिशा में, विद्यालय के चारों दिशा में, विद्यालय है सर्वत्र। या यहां पे आप परितः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। परितः का भी मतलब होता है चारों, सर्वत्र का भी मतलब होता है चारों तरफ। यानी विद्यालय सर्वत्र नहीं लिखते हो तो परितः लिख दो। विद्यालय परितः क्या है? चारों ओर क्या है? वृक्ष। बहुत से हैं तो वृक्ष शब्द की बहुवचन लगा देंगे, वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति यानी विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। ठीक है, अब और उदाहरण करते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है। पढ़ता है, या श्याम की जगह ये लिख लेते हैं, वे दो पढ़ते हैं। अब वे शब्द क्या है? सर्वनाम। वे शब्द क्या है यहाँ पे? सर्वनाम। मैंने आपको कहा था सर्वनाम शब्द भी किसमें आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। तो वे दो को संस्कृत में क्या कहते हैं? सह को तो वह कहते हैं। सह तौ का मतलब होता है वे दो। तो तौ यानी वे दो, कर्ता दो है तो पठ धातु के प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा? पठति, पठता, तो पठता। ध्यान रखिए यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होने लग गया। नंबर 6, मैं कह दूं वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। वे सब के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सह के लिए, वह के लिए सह, वे दो के लिए तो, और वे सब के लिए ते। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ते। ते का मतलब क्या आता है? वे सब पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों का हमेशा प्रयोग उसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष की लगती है। अब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, यानी कर्ता एक नहीं, दो नहीं, दो से भी अधिक है, यानी अब प्रथम पुरुष की पठ धातु के बहुवचन लगाना है। तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको 6 वाक्य में करके बताया, 6 वाक्य करके बताया, 4 इधर 2 इधर। इन चीजों को समझा समझा करके आपको करके बताया। मैं यही चाहूंगा कि और भी उदाहरण आप अपने आप किताबों से निकालें और समझ समझ करके उनका हिंदी से संस्कृत बनाने का प्रयास करें। अपने आप वाक्य सोच करके हिंदी में उसको संस्कृत में जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से उनको हल करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।